हे हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपको लारावेल में ओटीपी बेस्ड लॉगिन सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ कि हम लारावेल में मोबाइल नंबर का यूज़ करके ओटीपी बेस्ड लॉगिन कैसे कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बता दे रहा हूँ। तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कुछ कोड राइट कर रखा है। तो ओटीपी बेस सबसे पहले मैं आपको राउट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने दो राउट का मेथड का यूज करेंगे। एक लॉगिन का गेट मेथड, बेसिकली इस मेथड का यूज हम व्यू फाइल को लॉगिन पेज को व्यू करने के लिए यूज कर रहे हैं। एंड लॉगिन कंट्रोलर का देन पोस्ट मेथड, ये पोस्ट लॉगिन जिस पे हम डेटा को चेक कराएंगे लॉगिन करने के लिए। हम पहले गेट मेथड यूज करते हैं और इसका इंडेक्स मेथड पे हमने ये लॉगिन मेथड, यहाँ पे हमने क्या लिखा है सिंपल एक हमने इफ़, यहाँ पे इंडेक्स पे मैंने, आप देख पा रहे हैं कि इस कोड पे मैंने एक लिखा इफ़ अथ चेक। अथ के लिए यहाँ पे मैंने आप अथ फसाड का मैंने यूज किया है। तो आप अथ फसाड का यूज करके मैंने अथ चेक मेथड यूज किया। इसका मतलब कि अगर हमारा अथेंटिकेशन ऑटोमेटिक जनरेटेड है तो रिटर्न रीडायरेक्ट एडमिन डॉट होम, बेसिकली एडमिन डॉट होम राउट जो है इस पे हमारा ये रीडायरेक्ट कर दे। अदरवाइज ये हमें क्या करेगा, एडमिन के अंदर, मेरा अथ के अंदर लॉगिन नाम का एक फाइल है उसको व्यू कर दे। पहले हम इसको देख लेते हैं कि एडमिन डॉट होम को वो रिडायरेक्ट कैसे कर रहा है। यहाँ पे ये एडमिन मैंने प्रीफिक्स लगाया नेम का, और यहाँ पे डॉट होम, एडमिन डॉट होम से होम कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड पे वो रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे हम जाएंगे तो देखें, अदरवाइज़ ये हमारा एडमिन डॉट अथ के अंदर लॉगिन। मैंने यहाँ पे फाइल को पहले से ओपन कर रखा है। तो लॉगिन के पेज के अंदर मैंने कुछ कोड लिख रखा है पहले से। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको कोड बता देता हूँ कि किस कोड का क्या मीनिंग्स है। आप ये आई थिंक देख पा रहे हैं, फॉर्म नंबर हमारा लाइन नंबर 32 से लाइन नंबर 85 तक कि कोड को मैं एक बार समझा देता हूँ कि ये कोड हमारा बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है। जब भी हम यहाँ पे आएंगे तो ये सबसे पहले आप यहाँ पे इफ मैसेज सेशन में ओटीपी सेंड, अगर हम ओटीपी सेंड करेंगे तो इफ के अंदर का ब्लॉक चलेगा। अदरवाइज एल्स में क्या होगा, एक सिंपल इनपुट फॉर्म दिख जाएगा जिसमें आईडी मैंने मोबाइल नंबर एंड ये सारी चीज़ें डाल दी, नेम इसका मोबाइल नंबर डाल दिया है। ओल्ड का मतलब है कि अगर हमने कोई वैल्यू ओल्ड डाल दी और कोई वैलिडेशन होती है तो रिटर्न फिर सेम वैल्यू सेट होके यहाँ पे दिख जाए। तो अदरवाइज अगर हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाती है, हमें रिक्वेस्ट में सेशन में अगर ओटीपी सेंड मिलता है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे जो सेशन में मैसेज में आएगा तो उसको मैं यहाँ पे गेट कर लूँगा और दिखा दूँगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ओटीपी का एक इनपुट बॉक्स दिखा दूँगा और यहाँ पे हम ओटीपी डालेंगे। और आप देख रहे हैं कि मोबाइल नंबर मैंने हिडन में लिया है और इनपुट ओटीपी को मैंने नंबर में लिया है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ देख पाएंगे। और एक यहाँ पे आपको दो लिंक दिख रहे हैं, एक तो रीसेंड ओटीपी, अगर आपको ओटीपी दोबारा से रीसेंड करनी है तो आप यहाँ से रीसेंड कर पाएंगे। और आप यहाँ पे देख रहे हैं री इंटर मोबाइल नंबर। कभी क्या होगा कि आपने एक बार मोबाइल नंबर डाल दिया और आपको लगता है कि आपने कुछ गलत मोबाइल नंबर डाल दिया, फिर आप उसको लॉगिन करना चाहते हैं तो वहाँ पे उसको दोबारा से मोबाइल नंबर डालने के लिए आपको यहाँ पे री एंटर मोबाइल नंबर करना पड़ेगा। एक बार मैं आपको यूआई पे यहाँ पे कोड भी बता देता हूँ कि लॉगिन कंट्रोलर पे इसका कैसे वर्क हो रहा है। यहाँ पे आप जो पोस्ट होता है वो इस मेथड पे, पोस्ट मेथड आप देख रहे हैं लॉगिन कंट्रोलर का पोस्ट लॉगिन मेथड। तो लॉगिन कंट्रोलर का ये पोस्ट लॉगिन मेथड पे मैं क्या चीज़ चेक करा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वैलिडेशन चेक कराया है कि जो भी मोबाइल नंबर हो वो न्यूमेरिक होनी चाहिए और 10 डिजिट की होनी चाहिए, और वो क्या यूजर टेबल में एग्जिस्ट करता है या नहीं वो भी हमने यहीं पे चेक करा लिया है।
देन फिर मैंने OTP को भी चेक कराया है कि OTP हमारी न्यूमेरिक होनी चाहिए और 4 डिजिट की। और क्योंकि हम मोबाइल नंबर और OTP एक ही मेथड पे चेक करा रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे OTP के लिए रिक्वायर्ड यूज नहीं किया है। सो एवरी टाइम यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगी रिक्वेस्ट में, उसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि मोबाइल अंडरस्कोर यूजर, मतलब बेसिकली जो रिक्वेस्ट में ये मोबाइल नंबर हमें फाइंड होगी उसके बेस पे मैं उस यूजर को गेट करूँगा। मोबाइल यूजर 2 करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, तो इस मोबाइल यूजर में जो भी डेटा आया उस आईडी के बेस पे मैंने मोबाइल यूजर 2 करके गेट कर लिया कि रिकॉर्ड हम मोबाइल यूजर 2 पे अपडेट करने के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक मैंने रिक्वेस्ट में क्लियर OTP चेक कराया है। इफ़ अगर रिक्वेस्ट में हमें क्लियर OTP मिलती है तो उस केस में हमें क्या करना है कि जो सेशन हमारा अगर OTP सेंट नाम से सेशन बना हुआ है, इस सेशन को हमने फॉरगेट करा दिया, बेसिकली अनसेट करा दिया एक तरह से। फिर इफ़ मोबाइल नंबर नॉट इक्वल टू 898989 है तो हमें क्या करना है, यूजर 2 बेसिकली जो बंदा रिक्वेस्ट भेजा था जिस मोबाइल नंबर से, उसका OTP क्या हो, एम्प्टी हो जाए। अदरवाइज फिर ये क्या करेगा कि रिटर्न बैक विथ सक्सेस री एंटर मोबाइल नंबर, वो बोलेगा कि आपको मोबाइल नंबर दोबारा से एंटर करना है अगर हमने क्लियर किया OTP को। सो एक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इफ़ नॉट रिक्वेस्ट में हैज OTP, मतलब रिक्वेस्ट में अगर हमें OTP की नहीं मिलती है तो उस केस में क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले SMS फॉर्म में OTP लिखता हूँ, एक मोबाइल नंबर यहाँ पे जो आती है वो गेट करता हूँ, देन उसके बाद OTP। सो SMS, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि योर OTP वेरिफिकेशन, यहाँ पे एक मैं मैसेज दे रहा हूँ सिंपली, और आफ्टर दैट मोबाइल नंबर नॉट इक्वल टू दिस नंबर, मतलब कि मैं यहाँ पे ये चीज़ करना चाहता हूँ कि जो भी मोबाइल नंबर है, सो अगर इस नंबर के बराबर नहीं है तो नीचे के ब्लॉक में जाएं। अगर वो कुछ दूसरा मोबाइल नंबर होता है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि फ्रंट हेल्पर के अंदर एक सेंड SMS नाम से एक हेल्पर बनाया, उसमें मैं क्या करता हूँ, ये SMS में OTP और ये मोबाइल नंबर और एक MSG, तो बेसिकली जो हमारा मेथड है OTP का पे SMS गेटवे सेंड SMS मेथड के अंदर मैंने लिख रखा है। तो मैं यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टैटिक नंबर पे कंडीशन लगा के दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, मोबाइल यूजर OTP अपडेट, यहाँ पे मैं OTP को अपडेट करा रहा हूँ। अगर कोई नंबर, ये मैंने एक स्टैटिक नंबर ले लिया है कि 8989 करके आए, तो पर्टिकुलर जैसे कि एडमिन बार बार OTP डालेगा तो उसका SMS चार्ज ना लगे, तो इसलिए मैंने एक स्टैटिक नंबर पे सबसे पहले सेंड करके देख लिया है कि जिसका हमें पासवर्ड ऑलरेडी याद रहता है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैसेज को चेक करता हूँ, तो मोबाइल नंबर देन मैसेज में मैं इसको सक्सेस में डालता हूँ और मैं OTP सेंड करके एक सेशन की बनाता हूँ और इसके अंदर मोबाइल नंबर और OTP मैसेज दोनों ले लेता हूँ और फिर बैक करा देता हूँ बिग सक्सेस OTP सेंड मैसेज के साथ में। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ OTP मोबाइल यूजर, और अगर वो सारी चीज़ें वैलिडेट हो गई वहाँ से, तो हम यहाँ पे अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे मेरे पास मोबाइल नंबर होती है और OTP होती है, दोनों चीज़ें। अगर इसमें ये दोनों चीज़ें वैलिडेट होके करेक्ट मिल जाती हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता है, तो ये अंदर के ब्लॉक में चला जाएगा। अदरवाइज़ ये उप्स यू हैव इंटर्ड इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, अगर आपने OTP गलत डाल दिया तो वो इस वैलिडेशन को चेक करेगा। और इफ़ अगर आपका OTP में मोबाइल यूजर ये वैलिडेट हो जाता है तो उस केस में क्या करता है कि आपको अथ लॉगिन, आपको केवल क्या लिखना है, अथ लॉगिन के अंदर ये जो OTP का मोबाइल यूजर फाइंड हुआ है, बस अथ लॉगिन के अंदर अगर आप ये डाल देंगे तो जो भी यूजर है उसका एक बाय डिफ़ॉल्ट अथ लॉगिन मेथड एक ऑथेंटिकेशन जनरेट कर लेता है, और हमें दोबारा से क्या करना है, जो OTP सेंड का सेशन है उसको फॉरगेट कराना है।
फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मोबाइल नॉट इक्वल टू 8989 इस स्टैटिक नंबर के बराबर नहीं हो तभी OTP हमारा एम्प्टी हो, अदरवाइज़ वो ज्यों का त्यों सेट रहे, क्योंकि बार बार हमने कोई स्टैटिक OTP डाल रखी है तो वो चीज़ सेट ना करना पड़े। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि जब हमारा OTP सेंड हो जाएगा तो ये हमारा रिडायरेक्ट admin.home यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन इस पेज पे भेज देगा, admin.home राउट पे। तो एक बार मैं फंक्शनलिटी आपको दिखा देता हूँ कि ये फंक्शनलिटी वर्क कैसे कर रही है। सो यहाँ पे मैंने लिखा 8989898989 5 टाइम्स और मैंने यहाँ पे OTP, तो आपको ये मैसेज दिख गया OTP सेंड हो गया। सो मैं यहाँ पे ऐसे गलत OTP डाल देता हूँ, तो ये बोलता है कि प्लीज़ चेक योर बिलो फॉर एरर्स, दी OTP मस्ट बी 4 डिजिट्स। तो मैं 1 2 3 5 ऐसे कुछ डालता हूँ, तो फिर भी ये कहता है यू हैव इंटर्ड इनवैलिड क्रीडेंशियल्स। अगर मैं यहाँ पे करेक्ट क्रीडेंशियल डालता हूँ तो मेरा जो करेक्ट OTP है वो 2015 है। तो ऑलरेडी डेटाबेस में ये हमारा सेव्ड है और ये चेक कर लिया। अब इसने यहाँ पे क्या किया, लॉग इन कर दिया। सो मैं यहाँ पे दोबारा से लॉग आउट कर लेता हूँ। सो लॉग आउट करने के बाद मैं दोबारा से सेम नंबर डालता हूँ। अगर मैं कोई गलत नंबर डालता हूँ 10 डिजिट का तो 10। सो आप देख पा रहे हैं ये चेक कर रहा है कि प्लीज़ चेक द बिलो एरर्स। तो वो कहता है एरर में दिस सेलेक्टेड मोबाइल नंबर इज़ इनवैलिड, क्योंकि ये मोबाइल नंबर हमारा रजिस्टर्ड नहीं है। 5 टाइम्स हमने 8989 डाला है और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। अब कुछ रीजन बस ये होता है कि हमने कोई रजिस्टर नंबर था दूसरा नंबर डाल दिया और OTP सेंड हो गया, इस स्क्रीन पे आ गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि दोबारा से मोबाइल नंबर एंटर करना। तो अगर आप बार बार इस पेज को देखो हिट करोगे तो आपको OTP स्क्रीन पर ही ले जाएगा। सो आप मोबाइल नंबर दोबारा नहीं डाल पाओगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे री एंटर मोबाइल नंबर। तो आप देखो कि अब आप यहाँ पे मोबाइल नंबर वाले स्क्रीन पे आ गए कि कह रहा है कि री एंटर मोबाइल नंबर हमें करना है, और मैं इसको रिप्रेस करूँगा तो मैं मोबाइल नंबर वाले पे हूँ। बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो भी हमारा सेशन सेट होता है तो मैं एक क्लियर OTP करके की भेजता हूँ, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाया था रीसेंड के लिए। ये है री एंटर मोबाइल नंबर। री एंटर मोबाइल नंबर के केस में क्या होता है कि यहाँ पे ये हमारा मोबाइल नंबर को री एंटर करने के लिए एक की है। तो मैं एडमिन डॉट यहाँ पे एक ID रीसेंड OTP क्लियर करके एक मैंने ID बनाई है। वो फॉर्म क्या होनी चाहिए, इसके क्लिक पे सबमिट होना चाहिए। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है रीसेंट OTP क्लियर। हमें रीसेंट OTP को क्लियर जैसे ही करा देंगे तो सेशन को डिस्ट्रॉय यहाँ से कर देता है। सेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो फिर से हमें लॉगिन स्क्रीन को मांग लेता है। सो मैं यहाँ पे करेक्ट अभी क्रेडेंशियल डालता हूँ 89898989 5 टाइम्स, और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ गए। और कभी कभी किसी को OTP फाइंड नहीं हुई तो दोबारा से OTP सेंड करने के लिए हमने रीसेंड पे क्लिक किया। तो रीसेंड पे क्लिक करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे रीसेंड की बटन आपको दिखा देता हूँ जो लिखा हुआ है यस, ये रीसेंड की बटन है। तो मैं इस पर कहता हूँ कि इसके क्लिक पे एक इवेंट चलना चाहिए जहाँ पे रीसेंड OTP नाम से ये ID बनी है, ये क्या हो, सबमिट हो जाए। तो ये देख पा रहे हैं ये एक फॉर्म है रीसेंड OTP। बेसिकली क्या हो रहा है, उस बटन के क्लिक पे ये फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो मैं इसमें क्या भेज रहा हूँ, यहाँ पे इनपुट टाइप ID मोबाइल है, टाइप फीड में मैं मोबाइल नंबर नेम मोबाइल नंबर भेजता हूँ और इसको मैं ये बताता हूँ कि ये क्लियर करे OTP को। तो अगर रीसेंड यहाँ पे मैंने भेज दिया और वनली केवल मोबाइल नंबर जाएगी तो वो क्या करेगा कि अगर मोबाइल आई तो दोबारा से वो क्या करेगा कि यहाँ से OTP को भेज देगा। सो OTP की उसको फाइंड नहीं हुई थी, ये OTP सेंड। तो अगर मैं इस पर जितनी भी बार क्लिक करूँगा तो वो एवरी टाइम OTP सेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे फिक्स ID से लॉगिन हुए 8989 से, तो इसका OTP फिक्स है 2015। हम इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से यहाँ पे एंटर होके लॉगिन हो जाएंगे।
सो आई थिंक आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। सो मैं एक बार पूरा कोड दिखा देता हूँ पोस्ट लॉगिन मेथड का, तो आप ये चीज़ देख के अंडरस्टूड कर पाएंगे। और किसी को कोई अगर हेल्प चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9354344809 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 9। मैं इसको थोड़ा सा बिग बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए दिख पाए। सो अगर किसी को हमसे लारावेल या पीएचपी की क्लास लेनी है तो आप हमसे यहाँ पे इस ऊपर वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि मैं किस किस चीज़ की क्लासेस देता हूँ। लारावेल, पीएचपी, सीआई, जावास्क्रिप्ट। सो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।